जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी लोगों को सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपको स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में। गुरु पुष्य नक्षत्र जो आने वाला है वो कब पड़ रहा है, 24 को पड़ रहा है या 25 को, उस पर हम लोग बात करेंगे। और उसमें कौन कौन से सिद्धि योग पड़ रहे हैं, कौन कौन से उसमें बहुत शुभ योग बन रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ऐसे कौन से 5 चीज़ जरूर खरीदें जिससे कि हमारे घर में धन धान्य संपदा सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो दोस्तों, और अचल संपत्ति प्राप्त हो। ऐसे कौन से 5 वस्तुओं को हम लोग खरीदें, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या उपाय करें, कैसे पूजा करें, इन सब विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जानकारी शुरू हो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप लाइक तो अवश्य ही करें। लाइक ही एक जरिया है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, एक दूसरे की हम लोग मदद कर सकते हैं शेयरिंग करके दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आप तक समय से पहुंच सके दोस्तों। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग जानकारी। और एक बात और, अगर आपके पास कोई भी सुझाव हो तो अवश्य ही दें। और किसी भी व्रत और त्यौहार से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहले तो हम लोग जानते हैं कि पूजा कैसे करना है और क्या मतलब उपाय करने हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो पूजा करने के लिए दोस्तों नित्य की तरह हम लोग सर्वप्रथम स्नान आदि करेंगे अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद। लेकिन गुरु पुष्य योग के दिन स्नान करने के जो जल हैं उसमें हम गंगा जल और थोड़ा सा हल्दी मिश्रित करेंगे और उस जल से स्नान करेंगे। फिर उसके बाद अपने पूजा स्थल पे पहुंचेंगे दोस्तों नित्य की तरह। और पूजा स्थल पे अगर आपके घर में विष्णु जी के किसी भी रूप का, चाहे राम जी का रूप हो या लड्डू गोपाल जी का रूप हो, किसी भी रूप का विग्रह रूप है तो उसे आप इस दिन अभिषेक अवश्य करें। हल्दी मिश्रित और गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक करें। और उसके बाद दोस्तों, आज जो पुष्य नक्षत्र होता है, चाहे गुरु पुष्य नक्षत्र जो होता है, बहुत ही खास होता है। इसमें भगवान विष्णु जी, श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन होता है। इन दोनों लोगों का ही खास दिन होता है और उनका आशीर्वाद आज के दिन विशेष रूप से प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं दोस्तों। और इस बार जो सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है दोस्तों। और हम लोग बात कर रहे थे कि पूजा कैसे करें, तो आज के दिन लेकिन 4 योग बन रहे हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत योग है, फिर उसके बाद वृद्धि योग है और रवि योग है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इस बार का गुरु पुष्य जो नक्षत्र है बहुत खास है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र होते हैं और उन 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र जो है सबसे महान होता है, सबसे कहा जाए कि सबसे अधिक फल देने वाला होता है, अधिक शुभ होता है। और उन सारे पुष्य नक्षत्रों में भी जो गुरु पुष्य और रवि पुष्य होता है वो सबसे विशेष होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है दोस्तों। तो इस बार इत्तेफाक से गुरुवार के दिन है गुरु पुष्य योग बन रहा है। और उस पर भी कहा जाए कि सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि इसमें 4 सिद्धि योग बन रहे हैं। एक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, वृद्धि योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है और उसके बाद दोस्तों अमृत योग बन रहा है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इस दिन का कितना महत्व है। और इस दिन का किया हुआ कोई भी कार्य सिद्ध हो जाता है और कोई भी कार्य अचल हो जाता है। पुष्य नक्षत्र ही अचलता का प्रमाण देता है, पुष्य नक्षत्र ही स्थायित्व का प्रमाण देता है। तो इसी से अगर इस दिन आप कोई भी चीज़ नया खरीदारी की सोच रहे हैं तो अवश्य खरीदें। और आप कोई भी काम भी नया शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन अवश्य शुरू करें। कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र में सिर्फ शादी विवाह छोड़ के सारे पुष्य नक्षत्र में कार्य, शुभ कार्य और मांगलिक कार्य किए जाते हैं। चाहे आप नया घर बनाना चाहते हैं, उसका नींव डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं दोस्तों आज के दिन। और उसके बाद दोस्तों, सोना चांदी कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई अगर विद्या आरंभ करना चाहता है तो इस दिन से कर सकता है। और उसके बाद दोस्तों, अगर कोई भी अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो इस दिन से शुरू कर सकता है। और कहा जाए कि आज के दिन अगर ये कार्य शुरू करते हैं तो वो अचल और कहा जाए कि अचल तो होगा ही, साथ में सिद्ध होगा और शुभ होगा, शुभ फल देने वाला हो जाएगा। तो आप इन सब सारी चीज़ों को कर सकते हैं अपने लिए अगर करना चाहते हैं, या कोई भी प्लाट या ज़मीन खरीदना हो या फिर कोई भी घर खरीदना हो तो खरीद सकते हैं आज के दिन।
तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले बात करते हैं कि पूजा कैसे करें। तो श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करें गंगा जल और हल्दी मिश्रित जल से। अगर नहीं है तो फोटो है तो फोटो को आप पोंछ सकते हैं गंगा जल का छींटा देके। फिर उसके बाद भगवान की प्रिय वस्तुओं से उनकी पूजा करें। और उसके पहले आप जो कहा जाता है कि संकल्प अवश्य धारण करें, तो संकल्प धारण करें दोस्तों। इसके लिए थोड़ा सा जल और आप अपने हाथ में अक्षत और फूल और एक रुपए का सिक्का ले सकते हैं और उसे भगवान के सामने संकल्प लें कि आपका जो भी नाम है वो नाम लें, जगह का नाम लें, और परिवार के साथ कर रहे हैं तो परिवार का नाम लें, और कहें कि आप अपने गोत्र का नाम लेते हुए कहें कि आप किस निमित्त इस पूजा को कर रहे हैं, इस पूजा को कर रहे हैं, और कह के भगवान के चरणों में समर्पित करें। और उसके बाद दोस्तों भगवान का अभिषेक करने के बाद उनके प्रिय जो रंग होते हैं उन रंगों से संबंधित सारी चीज़ों को अर्पित करें। पंचोपचार विधि से पूजा करेंगे दोस्तों। उसके लिए पीले पुष्प अर्पित करेंगे, पीले चंदन का अभिषेक करेंगे भगवान को, पीले चंदन लगाएंगे भगवान को और पीला पुष्प अर्पित करेंगे और पीले वस्त्र ही भगवान को अर्पित करेंगे, पहनाएंगे उस दिन। और दोस्तों अपने भी विशेष ध्यान रखें कि अपने भी पीले वस्त्र धारण करके ही आज का पूजा करें। और पीले वस्त्र के साथ साथ आपका बैठने का आसन भी अगर पीला हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें अगर इस तरह का है तो अच्छा है, अति उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। फिर पीले चंदन से भगवान को टीका करेंगे, पीले वस्त्र पहनाएंगे और फिर उसके बाद दोस्तों भगवान को जनेऊ अवश्य ही अर्पित करें। फिर पीले पुष्प, पीले फल का भी भोग लगाएं। भगवान को केला अति प्रिय है तो केले का भोग लगाएं। साथ ही आप भगवान के जो लड्डू होते हैं बेसन यानी चना के दाल के बने हुए भोग को आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि चना का दाल भी भगवान को अति प्रिय है। तो इससे चने के बेसन से आप लड्डू बना सकते हैं या फिर चना का दाल का हलवा बना सकते हैं, जो भी आपका समर्थ हो इस तरह की चीज़ों का भोग लगाएं। फिर उसके बाद दोस्तों इन सब चीज़ों के साथ साथ आप आज भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरु ग्रह को कहा जाता है कि गुरु ग्रह बृहस्पति होते हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए और देव बृहस्पति भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप सब भगवान के सहस्त्र नाम का जाप करें आज के दिन। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के मंत्रों का जाप करें आज के दिन दोस्तों। और फिर उसके बाद माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें और श्री सूक्त का भी पाठ करें आज के दिन। इससे माता लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती हैं और विशेष आशीर्वाद देती हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों कुछ उपाय के बारे में मैंने इसके पहले वीडियो में पुष्य नक्षत्र से संबंधित जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें कुछ विशेष उपाय बताई थी। उस उपाय को आप वहां से देख के जान सकते हैं कि कैसे करें। क्यों उस उपाय को मैं इसमें बताऊंगी तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, तो वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। उस उपाय को भी आप करके विशेष कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज कुछ चीज़ों की खरीदारी अवश्य ही की जाती है। जैसे कि आप अगर सोना खरीद सकते हैं तो सोना तो अवश्य ही खरीदें, उससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। ये एक तो संपदा का प्रतीक है ही, साथ में ये माँ के आशीर्वाद के रूप में आप अपने घर में ला सकते हैं और ला के उसे लाल या गुलाबी कपड़े पर रख कर पूजन अर्चन करके अपने जहाँ पे आपका पूजा धन रखने का स्थल है, पूजा घर से वो सिक्का अभिमंत्रित नहीं, सोना का जो भी सामान लाएं अभिमंत्रित करके आप अपने धन रखने वाले सामान की जगह पे रख सकते हैं। फिर अगर आप सोना खरीदने का सामर्थ्य नहीं है दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ा ही खरीद के लाइए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ सोना खरीदना, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा ही एक नियम करने के लिए खरीद सकते हैं। अगर वो भी नहीं बन पड़ता है दोस्तों, तो आज के दिन आप हल्दी भी गुरु बृहस्पति से संबंधित है, बृहस्पति का कारक है हल्दी। जिस तरह से बृहस्पतिवार के दिन के पूजा में हल्दी का विशेष महत्व होता है, आप इसे समझ सकते हैं कि हल्दी जो होता है वो भी सौभाग्य का प्रतीक होता है, मंगल कार्यों में हर समय इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हल्दी उस दिन अवश्य खरीद के लाएं, और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही लाएं, लेकिन अवश्य ही खरीद के लाएं। इससे भी आपको गुरु बृहस्पति की जो है आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होती है। गुरु बृहस्पति इससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप इस दिन चने की दाल को भी अवश्य ही खरीदें। ये भी आपको पता ही होगा कि बृहस्पतिवार के व्रत और पूजा में भी बहुत विशेष इसका महत्व है। और बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए चने के दाल की चीज़ों का बना हुआ भोग अर्पित किया जाता है। इसी प्रकार से चने का दाल उस दिन अवश्य खरीद के लाएं अपने घर। साथ ही उसके बाद दोस्तों तीसरा जो सामान है वो चांदी का सिक्का आप इस दिन अवश्य खरीद के लाएं। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए इन सब चीज़ों को आप घर में अवश्य ही लाएं इस दिन। दोस्तों
चांदी के जो सिक्के को लाएंगे उसे भी पूजा करके आप लाल या गुलाबी कपड़े पर रख के भगवान के चरणों में अर्पित करें, माता के चरणों में अर्पित करें और पूजा करने के बाद उसे सिद्ध करके अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। इससे आपके कहा जाता है कि धन में कभी भी कमी नहीं होगी, कभी भी वहाँ पे धन का कोई कमी नहीं होगा दोस्तों। तो इसे आप जरूर से देखें। और एक चीज़ दोस्तों, आज के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र जिस दिन है मतलब 25 मई को आप धार्मिक पुस्तकों का भी खरीदारी कर सकते हैं, उसे भी आप खरीद के अपने घर में ला सकते हैं और उसका भी पूजन करें। तो इन सब उपायों को करके आप अपने घर में अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, स्थायी संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, स्थायी माता लक्ष्मी का वास अपने घर में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं स्थायी रूप में। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से कि कब ये पड़ रहा है। तो ये 25 मई को पड़ रहा है दोस्तों, और इसका समय क्या है? इसका समय है दोस्तों 5:26 सुबह से, सुबह में 5:26 से लेके शाम के 5:54 तक है। मतलब पूरे दिन का आपको ये योग मिल रहा है, पूरे दिन का ये शुभ मुहूर्त मिल रहा है, पूरे दिन का ये सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है, अमृत योग मिल रहा है, वृद्धि योग मिल रहा है, सिद्ध योग मिल रहा है। तो आप इन दिन सारे दिन खरीदारी कर सकते हैं और सारे दिन भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं दोस्तों। जब आपकी इच्छा और समय मिले उस दिन अवश्य करें। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि आज के दिन विशेष रूप से जिस दिन बृहस्पतिवार है, ऐसे भी हर बृहस्पतिवार को हल्दी का जो उपाय किया जाता है वो उसे अवश्य करें, और ये तो पुष्य नक्षत्र है तो इस दिन भी अवश्य करें। आप पूजा करने के पहले सर्वप्रथम सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर का पूजा जब कर लेंगे, उसके बाद केले के जड़ में दूध और हल्दी जरूर अर्पित करें। दूध अर्पित करें और कच्चा दूध गाय का अर्पित करें और हल्दी जड़ में अर्पित करें और चंदन, पीले चंदन का टीका लगाएं और पंचोपचार विधि से केले के वृक्ष का भी पूजन करें। फिर इसी तरह से माता तुलसी के वृक्ष का भी आप जड़ में गाय के दूध को अर्पित करें, कच्चे दूध को, और हल्दी अर्पित करें और पंचोपचार विधि से माता तुलसा का भी पूजन अर्चन करें आज के दिन। फिर उसके बाद दोस्तों इस दिन आप पीपल के वृक्ष का भी जो उपाय पहले से हमने बात की है उसे करें। उस उपाय को भी आप देख सकते हैं, बृहस्पतिवार की पूजा वाले वीडियो में पड़ा हुआ है कि किससे आपको विशेष लाभ मिलता है। तो आज के दिन तो अवश्य करें क्योंकि सब योग बन रहे हैं, तो इससे आप विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और साक्षात भगवान विष्णु का कहा जाता है कि वास होता है पीपल के पेड़ में, क्योंकि आपके घर में भगवान का वास हो या ना हो, मंदिर में भगवान का वास होगा कि नहीं होगा, लेकिन पीपल के वृक्ष पे, ये देव वृक्ष हैं, इस पे सभी देवी देवताओं का वास होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप अवश्य पूजन करें इस दिन और भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने घर की सारे दिक्कत परेशानी को समाप्त करें। अपने धन की आर्थिक जो समस्या है आपके घर की उसे समाप्त करें। आपके जो भी दिक्कत है आज के समय में देखा जाए तो धन सबसे बड़ी समस्या होती है, तो उससे संबंधित दिक्कत को समाप्त करने के लिए इन उपायों को कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारी कोई भी अच्छी लगी हो तो आप तो लाइक ही अवश्य करें। लाइक एक जरिया है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि आपको वीडियो उपयोगी लगी, और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकें दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आपको समय से पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों को सदा और सर्वदा बने ही रहे। लेकिन दोस्तों एक और बात है, अगर आपको कोई भी सुझाव हो आपका तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई भी जानकारी आप किसी भी व्रत और त्यौहार संबंधित चाहिए तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। जय माता की दोस्तों।